हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में अपन पिछली बार देख चुके हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। अब फाइनली अपन देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम्स अपना क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम, MVT। ओके, सो ये मीन वैल्यू थ्योरम्स देखिए, आपको समझ मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई पॉइंट है A एंड ये कोई पॉइंट है अपना B। ओके, A पॉइंट एंड B पॉइंट। मान लीजिए अपन इस पॉइंट इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर्स है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, A पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपन और B पॉइंट तक जाते हैं। ओके, तो कोई भी बाइक से कोई भी पर्सन एक है जो A पॉइंट से B तक ट्रैवल कर रहा है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और उसको 2 आवर्स लगते हैं। ओके, इसको जर्नी को करने में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। ओके, तो एवरेज जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर है। अब एवरेज वैल्यू जो है वो तो 50 किलोमीटर्स पर आवर है, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए पॉइंट से, जहाँ से मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर से ही स्टार्ट करे और 15 किलोमीटर पर आवर पर ही रुके? कोई भी ऐसा पॉसिबल है क्या? आप बताइए। नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल ना। 50 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट तो नहीं कर सकते, ना ही 50 किलोमीटर पर आवर पर रुक सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ीरो स्पीड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को। कोई भी अपन बाइक या व्हीकल स्टार्ट करते हो तो ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना। देन फिर उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, फिर फाइनली एक मैक्सिमम पर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होते फिर फाइनली ज़ीरो पर आएंगे। तो अपना जो वैल्यू है, अपन यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते फिर एक फाइनल वैल्यू पर पहुँच के मैक्सिमम पर किसी पर, उससे फिर धीरे धीरे करते फिर ज़ीरो पर वापस आएंगे। तो इस तरीके से जो चेंज पूरी वेलोसिटीज़ होंगी उनका जो एवरेज है वो अपना 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि 50 से स्टार्ट करके 50 पर ऐसे, है ना, ऐसा होगा कुछ। तो जो अपना एवरेज वैल्यू है 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो एक पॉइंट अपन को बीच में इस पूरी जर्नी में एटलीस्ट एक पॉइंट तो अपन को ऐसा मिलेगा ही जहाँ पर जो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट अ पॉइंट और एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एटलीस्ट एक पॉइंट पर तो स्पीड ऐसी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इस एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। ऐसा एक पॉइंट तो एटलीस्ट होगा ही होगा, बल्कि एक से ज़्यादा ही होगा, है ना, एक से ज़्यादा ही होंगे, बट एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। ओके, तो क्या है मीन वैल्यू थ्योरम? क्या है? तो देखिए, जैसे अपन बताएं कि ए बी जो है वो क्या है अपना, जैसे कि मान लीजिए कि ए बी अगर अपन यहाँ से निकाल दें कि ज़ीरो टाइम यहाँ पर एंड ज़ीरो डिस्टेंस। ओके, एंड यहाँ पर जो है वो टाइम 2 आवर्स है एंड डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर से। ओके, तो फाइनली जैसे मान लिया अपन स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा अपना, 100 माइनस ज़ीरो अपॉन 2 माइनस ज़ीरो, तो इक्वल्स टू अपन को 50 मिल जाएगा। तो जो अपना पॉइंट्स का जिनको ज्वाइन कर रहे हैं उनका है कि नहीं, तो जो एवरेज है अपना इसका स्लोप है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी अपनी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बताया, कोई भी एक इंस्टेंट पॉइंट पर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी ज़रूर होगी जो इस एवरेज के इक्वल होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए बी, जो एवरेज है वो इसकी वैल्यू ए बी को ज्वाइन कर रही है उसके स्लोप के इक्वल है ना। तो जो पॉइंट रहेगा उसका स्लोप ए बी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ऐसा एक पॉइंट अपन को
ज़रूर मिलेगा बीच में, जिसका स्लोप ए बी लाइन के इक्वल होगा। ओके, तो जैसे अपन, तो यही मीन वैल्यू थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट। ओके, कि अपन जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे ज़ीरो से अपन वापस यहाँ पर ज़ीरो पे आएंगे किसी स्पीड में, तो बीच में अपन को जो मीन वैल्यू है, मीन्स एवरेज वैल्यू, एक बार अपन को बीच में कहीं मीन वैल्यू ज़रूर मिलेगी। ओके, तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं। तो क्या है, देखिए अपन कोई ऐसा फंक्शन, अपने पास ऐसा कोई फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल भी है, ओके, कंटिन्यूस है इस इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। तो मैंने आपको बताया कि अपन को एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका स्लोप जो है, अपने जो पॉइंट्स हैं ए बी, तो ए बी को जो ए और बी पॉइंट्स को जो लाइन जॉइन कर रही है, उसके लाइन के स्लोप के इक्वल एक पॉइंट बीच में अपन को ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका स्लोप अपने इस ए बी को जॉइन करने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ओके, तो मान लीजिए अपना जो पॉइंट है वो सी पॉइंट होगा, जिस पर जो वैल्यू है अपनी मीन वैल्यू वो इसके इक्वल होगी। तो ए पॉइंटर वो सी पॉइंट है जहाँ पर अपना जो स्लोप है इस लाइन के इक्वल उसका स्लोप होगा। तो स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जो अपना होता है वो स्लोप होता है ना। तो इसका जो डी वाई बाई एफ डैश एक्स है जो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर एफ डैश सी जो है अपना सी पॉइंट पर जो डिफ्रेंसिएशन है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी एफ बी माइनस ए होगा। देखिए एफ बी, ये एफ बी है अपना, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन स्लोप होता है अपना। तो इसका जो स्लोप है एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो ये अपना है लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें क्या होता है अपना कि एक सपोज करते हैं अपन कि जी अपना कोई फंक्शन है ये। ओके, तो इस तरीके से अपन कोई फंक्शन सेलेक्ट करते हैं एक इंटरवल ए बी में कि जिसका जो एफ ए और एफ बी की वैल्यू जो है वो सेम होती है। ओके, एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होगी, इस तरीके से एक फंक्शन अपन सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से तो अपन को एक जो वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट अपन को ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसका स्लोप इनकी लाइन को जॉइनिंग करने के इक्वल होगा। जब ए और बी इक्वल है तो इसका स्लोप कितना आएगा, एफ बी माइनस मीन्स एफ वाई टू माइनस वाई वन मीन्स एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो बी एफ बी माइनस एफ ए तो अपना ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। तो अपन को एक पॉइंट एटलीस्ट ऐसा ज़रूर मिलेगा सी जिसका स्लोप इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो मीन्स एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। ऐसा एक पॉइंट अपन को ज़रूर मिलेगा। तो ये होता है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम अपना। ये देखिए जब अपन ने कोई फंक्शन लिया जो डिफाइन ए बी है, कंटिन्यूस है ए बी में एंड डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो सी अपन को मिलेगा ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो होगा। ओके, तो ये अपना रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम है। ओके, तो अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉशीस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें देखिए जैसे अपन को कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, दो फंक्शन डिफाइन किया अपन ने, इस वाई एक्सिस पर एफ एक्स फंक्शन, एक्स एक्सिस पर जी एक्स फंक्शन। जैसे अपन देखा होगा आपने कि करंट वर्सेस वोल्टेज के डायग्राम, वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स या फिर ग्राफ बनाया करते थे अपन बीच में इनके। तो इस तरीके से ही दो फंक्शंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया करते थे। ऐसे ही ये अपन ने एक फंक्शन प्लॉट किया है ग्राफ जी एक्स और एफ एक्स फंक्शन के बीच में। सॉरी ये जी एक्स है, एक्स नहीं है। ओके, ये गलती से एक्स है, ये जी एक्स है। तो ये जी एक्स और एफ एक्स फंक्शन के बीच में अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अपन इस तरीके से जो अपना जी एक्स है, इस टाइम पे जो अपना है एफ जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू ए पर जी ए वैल्यू होगी अपनी, और
एफ फंक्शन एफ एक्स की ए पर एफ ए वैल्यू होगी, जी एक्स की वैल्यू जी बी होगी एंड एफ बी की वैल्यू एफ बी पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू एफ बी होगी। ओके, तो अपन को कोई भी एक सी पॉइंट बीच में ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इनके, देखिए मैं आपको बताऊँ कैसा मिलेगा, मीन्स एफ डैश सी बाय जी डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर जैसे कि, तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि मैंने क्या बताया आपको, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। ओके, तो ये क्या है, ये फाइनली अपना है क्या है, किसी पॉइंट सी का फंक्शंस, जो पॉइंट अपना सी है उसका एफ एक्स और जी एक्स के रिस्पेक्ट में जो अपना स्लोप है उसके रेशियोज़ की वैल्यू है जे। देखो अगर अपन एफ डैश एक्स निकालते तो क्या होता अपना एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। ऐसे ही अपन जी डैश एक्स अगर निकालते तो क्या होता अपना जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। तो जब अपन इनका स्लोप निकालेंगे सी पॉइंट पर, सी रख देंगे इधर, तो ये अपना ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपना एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए मिलेगा अपन को। ओके, तो इसी तरीके से आपको ये बताया है कि जो अपना ऐसा पॉइंट एक ज़रूर मिलेगा अपन को सी, जहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स के उस पॉइंट पर स्लोप और फंक्शन जी एक्स का उस पॉइंट पर स्लोप, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो अपने जो फंक्शंस हैं उनके स्लोप के, लाइन जॉइनिंग के स्लोप्स के इक्वल होगा। तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने आपको बताया। ओके, तो ये था अपना कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और कमेंट करके एंड इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं अगर कोई इसमें मॉडिफिकेशन करना हो तो। ओके।